अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। अब आपको बताएं कि बारिश और सैलाब से सिंध का जिला सांगड़ बुरी तरह मुतासर है। शहर का 80% इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, मगर जिनसी दरिंदों पर कुदरती आफत का कोई असर न हो सका। गुज़िश्ता रोज खुदकुशी का रंग देकर नौजवान लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 24 घंटे गुजर गए, FIR तक दर्ज न हो सकी। लवाई की इंसाफ गर्मी में धरना देकर बैठ गए हैं। जानते हैं राना सकलैन से। जी राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों होने वाली हवा की बेटी के साथ मुबैना ज्यादती के बाद जो है उसे कत्ल कर दिया गया, जबकि यहाँ पर जो है एहतजाज भी किया गया और मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी आ गया है कि ये ज्यादती भी हुई, उसके बाद कत्ल भी किया गया। मेरे साथ उस मकतूला के शौहर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, और अभी तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे हुकूमत से यही अपील है कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो, बच्चों को देखो, मेरे को नहीं देखो, इन बच्चों को देख लो यार। जी बिल्कुल, आपने इनके शोहर की बातें सुनी। इनका कहना था कि मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी के जो है वो इंसानों ने जो है कत्ल कर दिया है मुबैना ज्यादती करने के बाद। और अभी तक पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। तो इनका कहना था कि हमें जो है फिलफौर इंसाफ किया जाए, मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी। फैसलाबाद में बैंक की कैश वैन से 4 करोड़ 96 लाख रुपए लूटने वाला ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन ड्राइवर अब्दुल अजीज गुज़िश्ता रोज वैन लेकर फरार हो गया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए RPO और CPO ने मुश्तरका टीमें तश्कील देकर मुलजिम को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से लूटी गई तमाम रकूम बरामद कर ली गई। फैसलाबाद पुलिस लाइंस में मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने कहा 25,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, इससे घर का गुजारा नहीं होता। मुलजिम अब्दुल अजीज का कहना था कि अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मगर गुर्बत के बायस ये कदम उठाना पड़ा। सिक्योरिटी कंपनी की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए नकद इनाम का ऐलान किया गया है। और अब आपको बताएं कि सिंध में सैलाब की सेफरीत की तरह अब भी मौजूद है। मंचर झील को कई कट और शगाफ पड़ चुके हैं। पानी की सतह किसी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रही। रात गए जूही ब्रांच नहर को नामालूम अफराद ने कट लगा दिया। सैलाबी पानी फिर जूही शहर की जानिब चल पड़ा है। अच्छी खबर यह है कि 3 हफ्ते से सिंध में बंद रेल का पहिया चल पड़ा है। पहली खैबर मेल रोहड़ी जंक्शन से पेशावर के लिए रवाना हो गई। सिंध में सैलाबी सूरत हाल सूबाई सरकार के लिए चैलेंज बनी हुई है। सेहवन शहर के करीब मौजूद मंचर झील संभाले नहीं संभल रही। रात गए नामालूम अफराद ने जूही ब्रांच में कट लगा दिया। सैलाबी पानी फिर जूही शहर की जानिब चल पड़ा। अच्छी खबर यह है कि 2 हफ्ते से सिंध में बंद रेल का पहिया चल पड़ा। पहली खैबर मेल रोहड़ी जंक्शन से पेशावर के लिए रवाना हो गई। बट ईदन और भरियारो स्टेशन के करीब ट्रैक पर अब भी पानी मौजूद है। रेलवे इंतजामिया ट्रैक बहाल करने की कोशिशों में है, मगर मंचर झील के बायस सूरत हाल काबू से बाहर है। ताहाल कराची का रेलवे रास्ता बहाल ना हो सका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस लाड़काना के आरेजा रिलीफ कैंप पहुंच गए हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा है, उनके साथ साथ आज लाड़काना में जो है अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी है, वज़ीर आला सिंध भी है और वज़ीर इत्तलात औरंगज़ेब भी हैं। और उसके साथ साथ बहुत सी अहम शख्सियात यहाँ लाड़काना में आई हैं। इससे पहले कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ ब्रीफिंग दे और साथ साथ में पूरी सिंध में जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ उन्होंने विज़िट
की है और जो सैलाब ज़दगान के हवाले से उसने तफसीलात भी लिए हैं। और अभी जो है मैं जहाँ मौजूद हूँ आरिचा कायद-ए-आम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ अब सैलाब मुतासरीन से जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो मुलाकात करेंगे और राशन भी तकसीम करेंगे। जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं सैलाब मुतासरीन से उनसे मुलाकातें भी करवाएंगे और सिंध भर में जो होने वाली तबाहकारियों की तफसीलात से भी उन्हें आगाह करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान को कितनी माली इमदाद की जाती है ताकि सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनको जो है असर नो तामीरात मकानात और रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। जी, सिंध में 3 हफ्ते बाद रेलवे निज़ाम में बेहतरी आने लगी है। रोहड़ी जंक्शन से पेशावर के लिए खैबर मिल रवाना हो गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रोहड़ी से मुल्क के दीगर शहरों के लिए रेलवे सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। पटीदन और भरिया रोड के दरमियान रेलवे ट्रैक अब भी मुतासर है। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाला ट्रैक ताहाल बहाल न हो सका। लाहौर से रोहड़ी के लिए रवाना होने वाली खैबर मेल खानेवाल पहुंच गई। ट्रेन कुछ देर में अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होगी। बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद। हाँ जी बिल्कुल, देखें सैलाब से मुतासर होने वाले रेलवे ट्रैक को रोहड़ी तक जो है वो मरम्मत कर ली गई है। उसके बाद रेलवे हुकाम की जो टेक्निकल टीम है उसकी जानिब से रेलवे हुकाम को इजाज़त दी गई है कि ट्रैक जो है वो ट्रेनों के लिए मौजू करार दिया गया। उसके बाद रेलवे हुकाम की जानिब से आज जो है लाहौर से रोहड़ी के लिए खैबर मेल जो है वो रवाना कर दी गई है, जो इस वक्त खानेवाल जंक्शन के ऊपर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर हम स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर मुसाफिरों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ से खैबर मेल जो है वो कुछ देर बाद रोहड़ी के लिए रवाना हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दीगर अजला में जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा है उसको पानी उतर रहा है और वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम ट्रेन सर्विस बहाल होने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम दीगर अजला में सफ़र करना होता था जिसकी वजह से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे और किरायों के अंदर भी इजाफा था और हमें वो बहुत महंगा पड़ रहा था। जिसके बाद अब ट्रेन सर्विस बहाल हुई है तो उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया है और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कुली से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ट्रेन सर्विस बहाल होने से उनके घरों के अंदर जो फाके थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनको एक रोज़गार मिलेगा। जी, तल्लात में लेवीज फोर्स ने कार्रवाई करते हुए ईरानी कंटेनर से टमाटर फेंकने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज जमींदारों ने ज़रई अजनास की दरामदगी के खिलाफ एहतजाज किया था। मंगोशा के मुकाम ईरान से टमाटर दरामद कंटेनर से निकालकर सड़क पर फेंके गए थे। ज़राए लेवीज के मुताबिक कार्रवाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। वाक़े में मुलव्वस जमींदार हफीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में सैलाब के बाद बीमारियां फैलने लगी हैं। दर्जनों बच्चे और खवातीन मलेरिया और डेंगू वायरस में मुब्तला होने लगे। नाकाफी सहूलियात के बायस अमवात की शरह में भी इजाफा हो गया। कलंदर बख्श बुलेती की रिपोर्ट देखिए। ठहरी मीरवा तहसील में बारिशों और सैलाब ने हजारों अफराद को सड़क पर लाकर बिठा दिया। पहले जहां कभी हंसते हंसते घर थे, अब वहां सैलाबी पानी मौजूद है। सैलाबी पानी के बाद बीमारियां जन्म ले रही हैं। बच्चे और खवातीन डेंगू और मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। सही, ये जो आप देख रहे हैं ये 6-7 गांव हैं जो पानी के अंदर डूब गए हैं। आपने देखा होगा मुकम्मल तौर से 1 किलोमीटर पानी को जाकर गांव में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो इन लोगों ने लगाई है खुद ब खुद अपनी मदद, आप ये कलियाँ लेकर आए हैं, कोई खीमा बस्ती वगैरह नहीं है, किसी ने कोई मदद नहीं की है। यहाँ पे शदीद मेडिसिन का बहरान है। यहाँ पे पेशेंट को इमीडिएट बेसिस पे जो है ना ट्रीटमेंट चाहिए। खैमा बस्तियों के करीब लगे मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टर कहते हैं अभी तक आवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। तेज धूप के बाद सर्दियां आने वाली हैं, इससे कबल मुतासरीन के मसाइल हल करने होंगे। मीरपुर माधल्लो से खबर शामिल करें, जहां पे टेंट सिटी बनने के बाद सहूलियात का फुकदान हो गया। ना मच्छरदानियां दी गई हैं और ना ही मौसमी मार से बचाने का कोई बंदोबस्त मौजूद है। जहीर बसीर की रिपोर्ट देखिए।
टीपू माथेलो में बारिशों और सैलाब ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। कई घर मलयामेट हो गए, कई घरों में कई फीट पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में टेंट सिटी तो कायम कर दिए गए, मगर वहाँ भी बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। न मच्छरदानियाँ फराहम की गई और न ही कंबल। सैलाब मुतासरीन कहते हैं ये सिर्फ टेंट बस्ती है, इसमें सहूलत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। तंबू वगैरह तो दिए गए हैं, लेकिन खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी मुहैया नहीं की गई। अभी तक 4-5-6 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बिजली का निज़ाम न होने से गर्मी और मच्छरों की बहुतायत ने मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। खैमा बस्ती में मौजूद बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए। कोई न संभाल दिया तो बाबा सा राशन पानी जगह खर्चो को पकोलियो का शे का कई तंबू मिलल का तंबू मिलिया न्यू कौन तक आचूनन को जगह जगह ना तंबू है खसन तक। सैलाब मुतरासीन ने हुकूमत से अपील की है कि मुतासर इलाकों से पानी की निकासी के साथ साथ खैमा बस्तियों में भी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। पडीदन रेलवे ट्रैक अब तक पानी में डूबा हुआ है। रेलवे अमले ने ट्रैक बहाल करने की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। ट्रेन ट्रेजर्स के तातुल से रोजाना की बुनियाद पर इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बता रहे हैं शकील अराइन। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पडीदन रेलवे स्टेशन पर और मेरे अकब में यहाँ स्टेशन मास्टर परवेज इकबाल भी मौजूद है। मैं ये भी बताता चलूँ कि पडीदन रेलवे ट्रैक गुज़श्ता 15 रोज से सैलाबी व बारिश के पानी में डूबा हुआ, जिसकी वजह से रेलवे सर्विस कई रोज से मुअत्तिल है। स्टेशन मास्टर मौजूद है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेलवे ट्रैक कब तक बहाल हो सकता है। ये बहाल तो सर वही अनाउंस कर सकते हैं हमारे बाला ऑफिसर, वो देखकर पोजीशन को फिर बहाल करेंगे। जी बिल्कुल, स्टेशन मास्टर की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि आज भी रेलवे अफसरान एजीएम पडीदन का दौरा कर रहे हैं, सैलाबी मुतासरा ट्रैक का विजिट करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि रेलवे ट्रैक कब तक बहाल होगा। जी हालिया सैलाब के दौरान दरिया काबुल के किनारे वाक़े नौशहरा प्रेस क्लब भी मुकम्मल तबाह हो गया है। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफती उमूर के तमाम बरकी आलात और फर्नीचर सैलाबी पानी की नजर हो गए। बता रहे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के प्रेस क्लब में और हालिया सैलाब ने जहाँ पर दीगर मकामात पर नुकसानात किए हैं, वहाँ नौशहरा प्रेस क्लब भी सैलाब के जद में आ गया है। नौशहरा प्रेस क्लब जो है मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। नौशहरा प्रेस क्लब में मौजूद फर्नीचर जो है वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नौशहरा प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर ज़हूर अहमद खान। उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं यूट्यूब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें इस बात पर किया कि आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराएं, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी ये सूबाई हुकूमत है, हमारे ये डीसी साहब है, हमारे ये इंतज़ामिया है, आप खुदा पर यकीन करें कि एक शख्स ये नहीं आया इधर, उसने पूछा भी नहीं है कि रात को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इतना चिकड़ यहाँ पड़ा हुआ है कि हम यहाँ गुजर नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके ने देखा कि नौशहरा के सीनियर नायब सदर ज़हूर ने बताया कि हुकूमत को चाहिए कि नौशहरा प्रेस क्लब का दौरा करके नौशहरा प्रेस क्लब को दोबारा जो है वो बहाल किया जा सके। जी जीओसी हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान जिला सजावल में सैलाब मुतासरीन और बहाली के काम का जायजा लेने पहुंच गए। मेजर जनरल दिलावर खान मुतासरीन से भी मिले और फ्रांस से आने वाले डॉक्टर्स की टीम से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुश्किल घड़ी में जो भी इमदाद कर रहा है हम उसके शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि दादू में सूरत हाल बेहतर नहीं, सिविल इदारे और फौजी जवान बेहतरी की कोशिशों में मसरूफ हैं। ज़ियारत की तहसील संजावी में सैलाबी सूरत हाल के बाद हैजे की वबा फैल गई। वबा की लपेट में आखिर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। नवाही इलाके पोज़ई शरीफ में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बता रहे हैं ख्याल मोहम्मद। जी ख्याल।
जी बिल्कुल, आलिया मानसून बारिशों का सिलसिला रुकने के साथ ही सिंजावी और गिरदनवा में ईज़े की वबा तेज़ी से फैल रहे। सिंजावी में अब तक ईज़े की वबा से 5 बच्चे जाम बहक हो गए, जबकि ज़ंकड़ू बच्चे मुतासर हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर अनवर मंदोखेल के मुताबिक सबसे मुतासर होने वाले इलाके यूनियन कौंसिल पुल शरीफ की जो RHC है वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। वहाँ पर सेहत का अमला जो है ना वो 24 घंटे अपने पढ़ाई सर अंजाम देंगी, जबकि इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर सिंजावी में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा हैसियत की टीमों को वाफिर मकदार में केस्ट्रो से बचाव के लिए अद्वियात भी फराहम कर दी गई। पी यूनियन कौंसिल में DHO ज़ियारत के मुताबिक 12 लाख से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात फराहम की गई है। ये ज़्यादातर अलाकतें प्राइवेट मेडिकलों में इलाज मौलूजे की वजह से हुई है। सरकारी अस्पतालों में वालिदैन इलाज करने से कासिर है, वो अस्पताल का रुख करने के बजाय प्राइवेट क्लिनिक का रुख करे, जबकि मकामी ज़राए के मुताबिक दर्जनों अपराध जो से मुतासर हुए और हलाकतों का सिलसिला भी इससे कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है। जी, एबटाबाद और गिरदनवा में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का पानी अयूब हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की इमारत में दाखिल हो गया। गायनी वार्ड की बेसमेंट में भी पानी भर चुका है। मरीजों को पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। तजावुजात के बाइस नालों की बंदिश ने शहर को डिपो दिया है। कैंट बोर्ड की हुदूद में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। कनकोट में टेंट सिटी में सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात में आ गए। अपना घर सैलाब से बर्बाद हो गया। टेंट में धूप से बचने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं, बता रहे कुदरतुल्लाह बंगबाजी। कुदरतुल्लाह जी बिल्कुल, कनकोट शहर में होने वाले हालिया मानसून बारिशों ने हजारों जो लोग हैं उनको बेघर करके रोडों पर अपने बच्चों के साथ बैठने पर मजबूर किया है। तो जिला इंतजामिया की जानिब से उन लोगों के लिए यहाँ पर टेंट सिटी कायम किया गया है, लेकिन वो टेंट सिटी भी इस मुतासिरीन के लिए किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंट सिटी कायम किया गया है, उसमें ना ही खीमे लगाए गए हैं और ना ही यहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया गया है। और इनके जो मुतासिरीन के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मूजी मर्ज में मुब्तला है, लेकिन उनके लिए मेडिकल कैंप ताहाल तक कायम नहीं किया गया है। मेरे साथ एक खातून मुतासिरीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आने वाले से क्या कहना है। अम्मा तव्हां छा चवणा है, तव्हांखे छा मिलियो हिन टाइम ते? असांखे कुझु न मिलियो आहे, हिकु नूण जी चिमटी बि न मिली आहे। हे ख़ुदा जो कसम आहे, असांखे कुझु न आहे। रोडनि ते रुलदा वरितियूं था, घर खां बेदर आहियूं। जी, आपने मुतासिरीन खातून की बातें सुन लोग यही कहना है कि आज तक हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की सहूलत मैसर नहीं है और ना ही जिला इंतजामिया की जानिब से हमें कुछ राशन दिया गया है और ना ही यहाँ पर मेडिकल कैंप कायम किया गया है। ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के तले बैठने पर मजबूर हैं। तो इन्होंने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फिल फॉर खुदारा हमारी मदद की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी जो जिंदगियां हैं वो बच सकें। जी, तिब्बी में सैलाबी रेले ने गांव कचवलहारी को तबाह कर दिया। मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, बता रहे रईस यूसुफ। जी रईस, इस वक्त गांव कचवलारी में मौजूद सैलाबी रेले ने गांव कचवलारी को सफाई हस्ती से बिठा दिया है। जितने भी घर थे वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं। मेरे साथ इलाका वकील मौजूद है। हम गाँव तो 250 से 300 तक गिर चुके हैं। बहरहाल मतलब इतना नुकसान हुआ है, मैं क्या आपको बता सकता हूँ। न कपास बची है, नहीं माल बचा है, न कुछ भी नहीं बचा है। इंतजामिया से हम लोगों 30 से 35 टेंट दिए गए हैं, बकाया कुछ भी नहीं दिया गया है। गांव हम लोगों का मुकम्मल सैलाबी रेले में बह चुका है। इस टाइम हम लोग शदीद मुश्किलात में आए। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि ज़िले इंतजामिया की तरफ से हमें राशन और 35 के करीब जो खेमे दिए गए हैं वो आटे में नमक के बराबर है। हमारे 300 से ज़ायद मकान जो गिर चुके हैं, बकाया जो इलाके में मुतासिरीन बैठे हुए हैं वो खुले आसमान तले शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं। ना ही इन्हें कोई मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया और सैलाब से जो सैलाबी पानी लगने की वजह से इन्हें दाने भी निकल रहे हैं। जी, कराची का अजीबो गरीब मौसम है। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी, ऊपर से बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन समेत चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बावजूद शहर में गर्मी का राज अब भी बरकरार है। जी हाँ, आपको बताएं कि कराची का मौसम अजीबो गरीब हो चुका है। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी, ऊपर से बादल भी बरस पड़े हैं। गुलशन हदीद, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन समेत चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी में LPG गैस नायाब हो गई है। शहरी सिलेंडर उठाए एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पर मजबूर है। गैस ब्लैक में महंगे दाम फरोख्त की जाने लगी, बता रहे AD फराज। AD
जी बिल्कुल, शहर और गिरदो नवाह में एलपीजी गैस सिलेंडर जो है नापीद हो चुके हैं। अगर गैस मिल भी रही है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। जो कंट्रोल रेट गवर्नमेंट का है वो 2500 रुपये है, मगर जो फी सिलेंडर है वो 3600 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं कि घरेलू सिलेंडर मिल रही है कि नहीं मिल रही और जो नजायज़ रेट वसूल कर रहे हैं इस हवाले से बताइएगा। जी, गवर्नमेंट का जो रेट है ना वो 2500 रुपये है। ये सिलेंडर जो माफिया ना ये अपनी मनमानी का रेट दे रहे हैं, कोई 3500 का, 3800 का, 4000 का। बहाना क्या लगा रहे हैं जी, बलूचिस्तान से गैस आती है, वहाँ से हमें गैस मिल नहीं रही, सैलाब आ गया है, मर गए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जो दुकानदार है अपने मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। जो गैस का जो कीमत है वो 2500 रुपये मगर 4000 रुपये तक मिल रहा है। जो बच्चे हैं वो नाश्ते के बगैर स्कूल जा रहे हैं और मुलाजिम है वो भी दफ्तर जो लेट जा रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जो गैस है उसकी जो कंट्रोल रेट पर दी जाए और जो इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी, हाफिजाबाद में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। आटा महंगा होते ही नायाब भी हो गया। शायकीन इस हवाले से क्या कहते हैं बता रहे हैं ज़ीशान नकवी। जी ज़ीशान। जी रवा महंगाई की शरह में इजाफा होते साथ ही शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो शह खुर्दनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनमें आटा, दाल, घी, चीनी वगैरह है उनकी कीमतों में भी इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। अगर हम आटे की बात करें तो शहरी जो है वो इस वक्त हुकूमत से नाला नज़र आते हैं। अगर बात करते चले हम आटा चक्की से जो आज़ाद खरीदते हैं तो वो 20 किलो फी आटे की जो कीमत है वो 1500 से 1600 रुपये तक पहुँच चुके हैं। शहरी इस रिकॉर्ड इजाफे पे बहुत परेशान नजर आता है। एक तरफ तो वो शहरियों का ये गिला शिकवा नजर आता है कि कारोबार ना होने की वजह से वो फाके काटने पे मजबूर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हुकूमत के इन इकदाम से भी नाला नजर आता है कि हुकूमत ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो शहरियों को मुहैया करने में बिल्कुल नाकाम होती नजर आ रही है। जी, ननकाना साहब में डॉक्टर्स की गफलत के बाद निजी अस्पताल में खातून जाँ बहक हो गई। उर्सा के मुताबिक डॉक्टर्स ने 30,000 रुपये बटोर कर गलत खून की बोतलें सोनिया बीबी को चढ़ा दी। गलत खून जिस्म में दाखिल होते ही सोनिया ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वाक़े पर उर्सा मुश्तैल हो गए हैं। लाश DSP चौक पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सियालकोट में महकमा वाइल्ड लाइफ ने हेडमराला के करीब शिकारियों से 5 फैल्कन बरामद कर लिए। वाइल्ड लाइफ टीम ने तीनों शिकारियों के खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। वाइल्ड लाइफ टीम ने 5 फैल्कन को आज़ाद कर दिया। फैसलाबाद में जवाद क्रिकेट क्लब के तहत T20 क्रिकेट लीग शुरू हो गई। फैसलाबाद के नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सैम अफजल मेमोरियल T20 क्रिकेट लीग का फाइनल जना क्रिकेट क्लब और कंबाइंड क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। कंबाइंड क्रिकेट क्लब ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम कर लिया। जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर कम्प्लेक्स में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 3 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। इस मौका पर जवाद क्लब के CEO ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा, ये हमारी जो टीम है और मैं एक नाम स्पेशली रिजवान साहब का लेना चाहूँगा जो हमारे साथी हैं। इनकी काविश से, मेहनत से एक बिज़नेस का सेटअप चलता है जिसकी बेस पे हम ये टूर्नामेंट का इनेकाद कर सकते हैं और आगे ये कैश प्राइजेज और ये सारी एक्टिविटी को चलाते हैं और आगे फ्यूचर का भी प्लान किया है। तो बाकी जो टीम विनर है, रनर अप है, 3rd और 4th पोजीशन, उन सबको मुबारकबाद। खेल के हर शोबा में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान खिलाड़ियों में बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी पर नकद इनामात दिए गए। कैमरामैन शाहद राजपूत के साथ अजीज भट्ट, जी न्यूज, फैसलाबाद। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए GTV।